प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस को करेंगे। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बेसिक हर इक्वेशन का फंडामेंटल समझेंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या वर्किंग रूल होगा, हर एक पॉइंट को समझने का हम लोग प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले लाप्लास इक्वेशंस के हम लोगों को क्या जानना होगा, इसका जो मोस्ट सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है। दिस इज लाप्लास इक्वेशंस del t u del x square del t u del y square इक्वल टू 0। दैट इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशंस। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में ही सारा राज छिपा होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। यू एक्स वाई दो सोल्यूशन इसके फाइंड आउट होते हैं। तो पहला यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन कॉस लैम्डा एक्स, सी टू साइन लैम्डा एक्स, सी थ्री ई पावर लैम्डा वाई या सी फोर ई पावर माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, इसी वाले इक्वेशंस को इस तरह से हम कंक्लूड करके इसको लिख सकते हैं कि सी वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा एक्स, और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसे कंक्लूड हो जाएगा। अब जो इसको हम लिख लेंगे ई पावर ऑफ लैम्डा वाई है, तो इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सी थ्री कॉस एच लैम्डा वाई प्लस सी फोर साइन एच लैम्डा वाई। इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो अलग मैटर है। कन्वर्जन हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे इसको हम हाइपरबोलिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तरीका आप ध्यान रखिएगा। तो पहला सोल्यूशन रहेगा इन टर्म ऑफ ईयर। यहाँ ध्यान करिएगा, साइन और कॉस और एक हाइपरबोलिक है और एक विदाउट हाइपरबोलिक है। समझ में आ रही बात आपको। दूसरा यू एक्स वाई सी वन ई पावर लैम्डा एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, सी थ्री कॉस लैम्डा वाई, सी फोर साइन लैम्डा वाई। अदरवाइज आर ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट जाएगा, हाइपरबोलिक में। सी वन कॉस एच लैम्डा एक्स, सी टू साइन एच लैम्डा एक्स और सी थ्री कॉस एच लैम्डा वाई एंड सी फोर साइन एच लैम्डा वाई। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स, ये कि अगर हम कौन सा पहले और दूसरे में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ये आपको पहले समझना है। ये जो फर्स्ट और सेकंड है, उनमें से हम कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो बेसिकली फाइंड आउट हो और हम प्रॉपर वर्क कर सकें। सबसे पहला वर्क आपको ये देखना है कि इफ y टेंस टू इनफाइनाइट, यदि y का मान अनंत की तरफ है, y टेंस टू इनफाइनाइट, हमारी बात, y का मान कहाँ है स्टूडेंट्स, अनंत की तरफ, इनफाइनाइट है, उस केसेस में हमको क्या लेना है, फर्स्ट सॉल्यूशंस को कंसीडर करना है। समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस लैम्डा वाई है। तो इफ समझिए, तो अगर आपको समझ में आ जाए कि पहला कि इफ इफ y टेंस टू इनफाइनाइट then taken first solutions, and second, if x tends to infinite then taken second solution। ये पहले इतनी कहानी आपको समझनी है कि यदि आपका यहाँ पे देखो, अगर y इनफाइनाइट की तरफ है, मतलब y टेंस टू इनफाइनाइट है, तो आपको इसको लेना है। इफ x टेंस टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट है, किस वाले को लेना है, इसको लेना है। ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोनों इनफाइनाइट नहीं है, समझ में आ रही बात आपको, x भी इनफाइनाइट नहीं है और y भी इनफाइनाइट नहीं है आपका, तब आप क्या करोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इफ y इज नॉट टेंस टू इनफाइनाइट और फिर आपका x इज नॉट टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब जो x के केस में है y जो है नॉट टेंस टू इन, ठीक है, एंड और x इज आल्सो नॉट टेंस टू इन, तो उस केसेस में आपको क्या लेना है, अब कैसे कंसिडर करना है। इसके लिए हमको इसको देखना है, यू एक्स जीरो। अगर यू एक्स जीरो है, ये फंक्शन किसका होगा, एक्स का होगा, ऐसा कंडीशन दिया है। या फिर आपके पास होगा यू जीरो वाई, एक इस तरह से फंक्शन होगा एफ ऑफ वाई का, ठीक है ना। तो अब इस वाले पार्ट को आप देखिए, अगर यू एक्स जीरो दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, यू एक्स जीरो एफ एक्स, तो अब इसको आप देखना है कि कौन से फंक्शन में cos लैम्डा एक्स और sin लैम्डा एक्स आता है, जो सर्कुलर फंक्शन होगा, रेगुलर फंक्शन जो आता है, वहां पर किस में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स अगर है तो उसमें हमें कौन सा लगाना है।
तो देखिए यहाँ पर है cos लैम्डा एक्स साइन C2 साइन लैम्डा एक्स। तो इस मीन्स जब अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल हो, ये वाली कंडीशंस आपको मिले, फंक्शन ऑफ एफ एक्स मिले, तो आपको फर्स्ट वाला लेना है, फर्स्ट सोल्यूशन। और अगर ये कंडीशंस आपको फुलफिल मिल रहा है तो इस केसेस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, इसको आपको सेकंड सॉल्यूशंस को लेना है, सेकंड वाला सॉल्यूशन। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको फंडामेंटली ये क्लियर हो जाएगा। टेकन फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और ये सेकंड सॉल्यूशंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब इसी तरह के वर्कआउट्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, देखो आप सेकंड क्वेश्चन में u0y दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, uly दिया है, ठीक है, ux0 है, यहाँ पे देखिए uxa दिया है, फंक्शन किसका दिया है, x का दिया है, ठीक है, फंक्शन किसका, ये x का है ना। और यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी समझो, ए एक्स वाले वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, 2 में x में, और आगे का जो कंसेप्ट होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। लास्ट ये देखा किसका फंक्शन है, ये fx का फंक्शन है। अगर fx का फंक्शन है तो आपको कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला, ये वाला पार्ट लेना है, दिस इज द x का फंक्शन, ठीक है। जीरो भी लिखा है, यहाँ पर a भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जीरो इज नॉट नेसेसरी, जीरो जो है वो नेसेसरी नहीं है, बट फंक्शन नेसेसरी है कि ये फंक्शन किसका है, x का है या फंक्शन y का है। समझ में आ रही बात, जीरो इज नॉट नेसेसरी, ये आप ध्यान रखिएगा। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जीरो मे बी पॉसिबल, ठीक है। उस केसेस में आपको कौन सा लेना है ये ध्यान रखना, फंक्शन x टेकन फर्स्ट सोल्यूशन, और अगर फंक्शन y सो टेकन सेकंड सॉल्यूशंस। ओके, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टेम्परेचर uxy satisfy the equations del 2u del x square del 2u del y square subject to the boundary conditions u0y u10y और ux infinite और 0 for this। यहाँ पे देखिए ये रीजन है, दिस इज द u, मतलब यहाँ पे y टेंड्स टू इनफाइनाइट है, y टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब y टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर y टेंड्स टू इनफाइनाइट है सो वी गेट टेकन फर्स्ट सॉल्यूशंस, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशंस आपको लेना है, और ये पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल लेना है, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये ध्यान रखना आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज हियर del 2u del x स्क्वायर प्लस del 2u del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज 1, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशंस जो आपके पास है, सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन देखिए u0y u10y is equal to ux infinite is equal to 0. It means since y tends to infinite, then taken most general solution of 1, question 1, देखिए this is the uxy is equal to c1 cos lambda x, c2 sin lambda x, here c3 e power of lambda y, c4 e power minus lambda, ये दैट इज द इम्पॉर्टेंट की। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का जो भी वर्क होगा इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पहली बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस आपके पास क्या है, u0y इज इक्वल टू 0 है, तो अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, c1 cos 0, क्या है बेटा, यहाँ पे अप्लाई जैसे करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी ये देखना है, तो c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे c3 e पावर ऑफ लैम्डा y, c4 e पावर माइनस लैम्डा y इक्वल टू 0। तो सेकंड, तो यहाँ पे cos 0 1 और c2 समथिंग, तो यहाँ होगा c1 और c1, फिर इसके बाद c3 e पावर ऑफ लैम्डा y, c4 e पावर ऑफ माइनस लैम्डा y इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए दो टर्म्स मिले, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
अब क्या जीरो नहीं होगा ये आपको समझ लीजिए, ये सेकंड वाला टर्म जीरो नहीं होगा। अगर सेकंड टर्म्स को जीरो लेते हो तो ये जो सॉल्यूशन है यू एक्स वाई वाला इक्वेशन टू टोटल जीरो हो जाएगा, तो कोई मीनिंग्स नहीं बनेगा। हियर c1 इज इक्वल टू जीरो और हियर c3 ई पावर ऑफ लैम्डा वाई प्लस c4 ई पावर माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, समझ में आगे बात। दूसरा, पहला कंडीशंस लगा दिया हम लोगों ने, अब दूसरी कंडीशंस को लगा ले। दूसरा कंडीशंस क्या है, u tan y इक्वल टू जीरो है। ठीक है, u tan y इज हियर, tan y इक्वल टू जीरो। तो चलिए u tan y जीरो करते हैं। सिंपल, पहले हमको वैल्यूज को पुट करनी पड़ेगी। आई थिंक c1 की वैल्यू यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, फिर यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, है ना। ये मिस दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट हियर फ्रॉम 2 u x y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये जीरो जाएगा, c1 वाला पार्ट ये जीरो, c1 जीरो है, बचेगा कि यहाँ पे c2 साइन लैम्डा x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा c3 ई पावर ऑफ लैम्डा y प्लस c4 ई पावर माइनस लैम्डा y, ये बच जाएगा। समझ में आई बात। इक्वेशन नंबर इसको आप क्या करोगे बेटा, 3 मानोगे, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। अब अप्लाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशंस, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सो सेकंड बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या है, u tan y, कोई दिक्कत नहीं, tan y इक्वल टू जीरो, या आप थर्ड वाला जो है x इन्फिनिटी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, और डजंट मैटर्स। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे अप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा c2 और x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 10 लैम्डा, और ब्रैकेट में यहाँ पे c3 ई पावर ऑफ लैम्डा y एंड c4 ई पावर माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, c2 नॉट जीरो, ठीक, और c3 ई पावर लैम्डा वाई प्लस c4 ई पावर माइनस लैम्डा वाई नॉट जीरो। तो जो बच गया हियर दैट टर्म साइन लैम्डा वाई, तो साइन 10 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और दैट इज जीरो किसके लिए होता है, साइन एन पाई के लिए होता है, ठीक है ना, एन पाई। तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा एन पाई अपॉन 10, एन पाई अपॉन 10 हो जाएगा, किसका मान, लैम्डा का मान हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, जहां पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। अब आप पहले लैम्डा का मान नहीं रखेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड वाली कंडीशन बची हुई है उसको अप्लाई कर ले, फिर आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और फिर लैम्डा का मान रख देंगे, तो कुछ आसान हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है, u x इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझो आप। तो देखो थर्ड जो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो बहुत आसान से मैं समझाऊंगा, यू एक्स वाई है, और जो आपके पास है इक्वेशन c2 साइन ऑफ लैम्डा x, और फिर c3 ई पावर ऑफ लैम्डा y, c4 ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा, ठीक है, ये इक्वेशंस है। अगर आप ये जीरो होगा कब, जीरो का मतलब फाइनाइट होना चाहिए, ये फाइनाइट होगा कब, जब आप देखो समझो सेकंड वाला टर्म्स बेटा क्या होगा, ये किस पर आप लिमिट को अप्लाई कर देते हो तो सेकंड टर्म तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब आपको ये समझना है कि अगर आप इसमें मान लो फाइंड करते हो यू एक्स इनफाइनाइट, तो क्या मिलेगा, c2 साइन लैम्डा एक्स तो मिलेगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, और फिर c3 ई पावर ऑफ लैम्डा y प्लस c4 ई पावर माइनस लैम्डा y, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये वाला टर्म्स तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये फाइनाइट कब हो सकता है या जीरो कब हो सकता है, जब ये c3 जीरो हो जाए। मेरी बात, इस पॉइंट को आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू एक्स इनफाइनाइट जो है जीरो कब होगा, या तो फाइनाइट कब होगा, जब c2 तो जीरो नहीं है, साइन लैम्डा एक्स भी जीरो नहीं है, तो अब बच गया क्या, सेकंड टर्म जीरो है। तो अगर ये जीरो कब हो सकता है, जब c3 जो है आप जीरो के इक्वल्स हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई बात। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इज जीरो कब होगा, जब c3 का मान जीरो हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू एक्स इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो, या आप कह सकते हो कि यू एक्स फाइनाइट is finite only possible only possible only possible when
C3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब C3 का मान 0 हो जाए। और हमारी बात, तो C3 0, दैट केस इज हियर। तो कंडीशंस हो गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 3 में, इस इक्वेशन 3 में C3 का मान पुट कर देंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम 3 यू एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए क्या है आपके पास, C2 साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, फ्रॉम 3 हमारे पास है, ये इतना टर्म्स है। इसके बाद C3 0 जाएगा तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा C4 e पावर माइनस लैम्डा वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे C4 e पावर ऑफ माइनस लैम्डा वाई। नाउ uxy becomes here C2 C4 साइन ऑफ लैम्डा एक्स ई पावर माइनस लैम्डा वाई। अब आप क्या करो, लैम्डा का मान यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा का मान, और इन दोनों के रिप्लेस पर एक अनदर कांस्टेंट यूज कर लेंगे, सिंगल कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। यू एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे लिख लिया C5 साइन, लैम्डा का मान है n पाई अपॉन 10, तो n पाई अपॉन 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और ई पावर माइनस n पाई वाई अपॉन 10, दैट वैल्यू इज हियर। ठीक है, वेयर n का मान जो है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड समथिंग, तो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये 4 हो गया। अब मेन की है आपका, इस क्वेश्चन का जो मेन की होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको क्या मिलने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिलने वाला है। n की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिलेगा। उस केसेस में हम क्या करोगे आप, उस केसेस में हमको ये देखना है, तो हम बहुत सभी सोल्यूशंस को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ एक सुपरपोजिशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर एक सोल्यूशन है तो और एक और कोई सोल्यूशन है आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ में, दो या दो तीन सोल्यूशन है, तो उन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो भी एक सोल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी गेट द डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, कंबाइन ऑल दीज सॉल्यूशंस, और फिर दैट इज रिक्वायर्ड, सो कंबाइन all these solutions, so now we get u x y लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फाइनाइट। अब ये जो C5 है ये कन्वर्ट हो जाएगा Bn में, और यहाँ पे लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेंगे, n पाई x अपॉन 10 और e पावर माइनस n पाई y अपॉन 10, दैट इज इंपॉर्टेंट की। ठीक, ये आपका पार्ट हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन दी है उसको हम लोगों को यहाँ पर देखना है। जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन दी है ux0 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते पहले ux0 हम लोग फाइंड करें, फिर उसके बाद फोकस आउट करेंगे कि ux0 क्या है। ux0 तो निकालते हैं, दिस इज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, यहाँ पे रख देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन n पाई x अपॉन 10 मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, और e पावर ऑफ 0 दैट इज द 1। सो इक्वेशन नंबर 6 which is Fourier of range sine series, of range sine series bn is equal to 2 upon l 0 to l fx sin n pi x, तो sin n pi x upon 10, that is e power और dx। और अब l की वैल्यूज क्या है, तो l की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 0 से 10 है, डिसाइड है, तो दैट इज हियर 0 लेस देन x लेस देन 10 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी। तो bn इज इक्वल टू जाएगा 2/10, 0 to 10, और f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x अपॉन 10 dx। अब आपको bn fx की वैल्यूज दी हुई है, ux0, तो f ऑफ x डिफाइन है, क्या डिफाइन है इसको लिख दीजिए, देखिए 20x है, इसकी रेंज दी है 0x लेस देन 5, और 20 और फिर यहाँ पे 10 माइनस x दिया है, दैट इज द रेंज दी है 5 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10। इस दोनों रेंज के लिए दिया है, तो सबसे पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा। जो इंटरवल्स दिया है ना इस वाले का 0 to 5 और 5 to 10 में, तो इसको आपको पहले क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, तब जाकर इसको सॉल्व कर पाओगे आप। देखो bn इज इक्वल टू 1/5, ब्रैकेट्स लगा लिया, 0 to 10, तो यहाँ पे 0 to 5 f ऑफ x
साइन ऑफ n पाई x अपॉन 10 dx प्लस 5 to 10 और f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन 10 dx। ये ब्रेक हो गया इसका। अब इसको ब्रेक कर दिया तो अब इसको हम लोग को fx का मान रख देना है, फिर कैलकुलेट करना है। 1/5 इंटीग्रल्स 0 to 5 fx का मान कितना है 20x है, दैट इज इंपॉर्टेंट 20x, और फिर साइन n पाई x अपॉन 10 dx प्लस 5 to 10 सारी बात fx 20 10 माइनस x, ठीक, और साइन n पाई x अपॉन 10 dx, दैट इज द ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इसी को सिंप्लीफाई करना है और आगे बढ़ना है। तो ये अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक साथ हम इस पे अगर फोकस करें तो जाकर के इंटीग्रेशंस को कर पाएंगे। तो ये bn है आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 6 था, इक्वेशन नंबर हम इसको 7 मानने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 7 बनाएंगे और दो वर्क करेंगे। इस दो इंटीग्रेशंस को हम लोग दोनों अलग अलग करेंगे, एक साथ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। तो इसको मानेंगे I1 और इसको मानेंगे, और I1 I2 को सेपरेट फाइंड करके फिर यहीं पे पुट कर देंगे, तो इससे bn हमको फाइंड आउट हो जाएगा। यारी बेटा आपको तो क्योंकि दोनों को हम एक साथ करेंगे तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे कि हम इसको कर सकें, तो मैं क्या दो पार्ट में कर रहा हूँ, I1 और I2 मान ले रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल्स लगा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई बात आपको, इस पर फोकस आपको करना है। चलिए देखिए bn I1 निकाल लेते हैं। I1 इज इक्वल टू है आपके पास 0 to 5 और फिर 20x, दिस इज द साइन n पाई x अपॉन 10 और dx, ठीक। इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ से 20 क्या हो जाएगा आपका, तो 20 तो कॉमन है, 20 कॉमन कर लीजिए, 0 to 5 फिर x साइन n पाई x अपॉन 10 dx, ठीक। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लीजिए, या आपने लेबनीज रूल पढ़ा है, लेबनीज रूल, इसको लगा दीजिए। लेबनीज रूल्स क्या कहता है कि u v dx इज इक्वल टू होता है u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन। अब u और v1 क्या है इसके बारे में आपको डिस्कशन ऑलरेडी पता है, बट v1 इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ v2 मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v1 एंड सो ऑन, इसी तरह से, ठीक है। u डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक, u डबल डैश डिफरेंशिएशन u डैश एंड सो ऑन। तो ये आपको समझना, तो इसको आप u मानिए, इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। x को हमेशा u माना जाता है, ये ध्यान रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज 20 ब्रैकेट्स x, तो x इंटू साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस n पाई x अपॉन 10, और फिर इस n पाई x अपॉन 10 का करेंगे तो आएगा आपको n पाई अपॉन 10, डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा n पाई बाई 10, ये आपका आ गया, माइनस u डैश, ये u है, u का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन है तो u डैश का होता है 1 हो जाएगा, x का 1, सिंपल। फिर कह रहा है कि v2 आएगा, v2 आएगा मतलब क्या, v2 का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ v1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, ये v1 होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट समझिए आप, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v1, तो जो v1 आया है उसका हमको इंटीग्रेशन करना है विथ साइन, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द v1 है। तो यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बट माइनस है ही, तो माइनस साइन n पाई x अपॉन 10, और फिर से n पाई अपॉन 10 आएगा, तो दिस इज द n पाई अपॉन 10 का ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 5, ठीक है, x यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात, ये बेसिक है। इसी पॉइंट को अब इसको रीअरेंज करके लिमिट को आपको लगा देना है, रीअरेंज करना है और लिमिट को क्या करना है बेटा, अप्लाई कर देना है। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो बहुत टाइम तो लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। x, आप देखो इसको क्या कर देंगे, x यहाँ पे क्या जाएगा, n पाई अपॉन, तो 10 ऊपर चलाएगा तो 10x हो जाएगा अपॉन n पाई, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर, और दिस इज द कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 10, ठीक।
माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस इज द साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन, लिमिट है 0 to 5। चलिए अब अप्लाई कर दीजिए अपर एंड लोअर लिमिट्स, देन कैलकुलेट दिस, बहुत बेसिक से। माइनस 10x, दैट इज द 20 ब्रैकेट्स, अप्लाई करेंगे 5 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -50 अपॉन एन पाई, यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू 5 रख देंगे तो एन पाई अपॉन 5, 5 एन पाई होगा, बटे में 2 है तो यहाँ जाएगा cos एन पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पे देखिए 100 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ रख देंगे तो दिस इज द साइन ऑफ एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट्स हो गया, माइनस लोअर लिमिट, देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ x है मल्टीपल के साथ है तो cos 0 और फिर 1 होता है, बट यहाँ 0 है तो पहला टर्म 0 जाएगा, दूसरे में करेंगे तो साइन 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब सेकंड टर्म टोटल 0। तो हमको बस जो रिजल्ट मिला ये मिल गया, तो दैट इज द I1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई कि I1 इज व्हाट। यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, -1000 जाएगा अपॉन एन पाई, दिस इज द कॉस ऑफ एन पाई बाई 2, और प्लस इसका मल्टीपल कर दीजिए तो 2000 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो I1 फाइंड आउट हो गया आपका। अब जैसे I1 फाइंड आउट हो गया, अब I1 को निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब I2 को फाइंड करेंगे, और I2 जैसे फाइंड आउट होगा फिर आगे का सिस्टमेटिक प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही बात आपको, I1 और I2 दोनों। तो आइए I2 की बात कर लें। I2 इज इक्वल टू क्या आपके पास है, 5 to 10 है, ठीक है, 20 10 माइनस एक्स और साइन एन पाई एक्स अपॉन 10, ये आपका dx है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर से यहाँ पे वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल्स लगाएंगे, 20 कॉमन कर लेंगे, 5 to 10 और फिर यहाँ पे 10 माइनस एक्स और फिर साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन 10 और dx, दैट इज इंपॉर्टेंट। u into v, दैट इज अ 20 ब्रैकेट, सिंपल बेसिक सा रिजल्ट। तो 10 माइनस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस, तो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 10 और अपॉन में एन पाई बाई 10 माइनस, अब देखिए यू डैश, तो इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, यू डैश मतलब 10 माइनस एक्स का, तो 10 का 0 एक्स का 1, तो मतलब 0 माइनस 1, और फिर इस वाले पार्ट का फिर से करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आ जाएगा सिंपल माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन 10 और फिर यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, मतलब एन पाई का होल स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी 5 to 10। ठीक है, अब आपको सिर्फ रीअरेंज करना है और फिर लिमिट को लगा देना है, दैट वैल्यू इज द I2 20। देखिए यहाँ आ जाएगा 10 एन पाई, ठीक है, सॉरी नॉट एन पाई, 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन एन पाई, ये निकलेगा 10 अपॉन 10 माइनस एन पाई, कॉस एन, यहाँ पे सिंबल माइनस लगा लीजिए, ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन 10, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और दिस इज द साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट, 5 to 10। अब अपर एंड लोअर लिमिट्स को लगा दीजिए। चलिए अपर लिमिट्स को लगाते हैं पहले, 10 एक्स के रिप्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 10 पुट करना, तो 20, देखिए -10 कोई प्रॉब्लम्स नहीं, यहाँ पर जैसे पुट करोगे तो 10 माइनस 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 माइनस 10 अपॉन एन पाई, यहाँ जैसे पुट करेंगे 10 तो 10 इंटू 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, कॉस एन पाई आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे -100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 10 रखेंगे तो साइन एन पाई आ जाएगा। ये अपर लिमिट्स की कहानी हो गई। माइनस लोअर लिमिट पे बात कर लो बेटा, आप लोअर लिमिट देख लो, जैसे 5 पुट करेंगे तो -10 तो है ही है, यहाँ पे 10 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा एन पाई आएगा, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट में कॉस एन पाई बाई 2 आ जाएगा, एन पाई बाई 2,
-100/n² पाई स्क्वायर आ जाएगा, और दिस इज द साइन ऑफ n π/2 ब्रैकेट क्लोज और समथिंग, दैट वैल्यू इज द I2। या फिर I2 इज इक्वल टू, अब रीअरेंज करिए, I2 इज इक्वल टू, देखिए ये वाला आपका जीरो हो गया क्योंकि 10 - 10 जीरो मतलब ये जीरो, और ये वाला साइन n पाई का मान भी क्या होता है, जीरो होता है, तो पहला टर्म जो है वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए 10 - 5 क्या होगा, 5 हो गया, -50 हो गया, तो -50, बट ब्रैकेट से पहले माइनस है तो 50 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मिल गया 20, ब्रैकेट में आ गया 50/n पाई, ठीक है, 50 क्या मिलेगा, n पाई आपको मिला, और दिस इज द कॉस ऑफ n π/2। ठीक, आगे देख लो, यहाँ पर 100 है, -100 n² पाई स्क्वायर, और साइन n π/2, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज द साइन ऑफ n π/, अब मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया समथिंग, अब इसका मल्टीपल कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 आ गया, ठीक है, अपॉन n पाई, और दिस इज द कॉस ऑफ n π/2, प्लस इसका मल्टीपल कर देंगे तो 2000 n² पाई स्क्वायर, दिस इज द साइन ऑफ n π/2, और दैट वैल्यू इज द I2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये I2 की वैल्यू मिल गई, I1 की वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, ये I1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे और देखेंगे क्या हमको फाइंड आउट होता है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है सिंपली, तो I1 + I2, I1 + I2 फाइंड कर लीजिए। देखिए ये वाला पार्ट आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4000 n² पाई स्क्वायर, और दिस इज द साइन ऑफ n π/2, ये वैल्यू निकल गई। अब आपको कहाँ पे जाना है, इक्वेशन नंबर जो हम लोगों ने बनाया था I1 और I2 के लिए, यहाँ पर, दैट इज इम्पोर्टेंट, इस इक्वेशन में 7 वाले में, इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, और यहाँ से हमारा रिजल्ट जो है ना फाइंड आउट हो जाएगा आपका, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये आपके लिए की पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिए। तो इसी वैल्यूज में आपको क्या करना है, पुट करना है स्टूडेंट्स, तो Bn हमको फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो आपके पास चूंकि नोटबुक है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे I1 I2 रख दीजिए एंड वी गेट द आंसर ऑफ Bn, तो Bn इज इक्वल टू, देखिए 1/5, I1 + I2 यहाँ पे है, तो I1 + I2 इज द 4000 अपॉन n² पाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे साइन ऑफ n π/2। ठीक, इसको काट दिया, कैंसिल कर दीजिए, तो 800 आ गया अपॉन n² पाई स्क्वायर, और दिस इज द साइन ऑफ n2। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपके पास सॉल्यूशंस की बात करें, अगर हम सॉल्यूशन जो हमारे पास है उसको समझने का प्रयास करें, तो जो इक्वेशन नंबर ऑलरेडी UXY के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो 766 वाला जो इक्वेशन है, 5 वाला, ये कंबाइंड सॉल्यूशंस, ये जो है इसमें ये वैल्यूज को हमको क्या कर देना है, पुट कर देना है, और कुछ करना नहीं है इक्वेशन नंबर 5 में। ये लेंदी है, सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के पैटर्न को फॉलो करना और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा टफ कार्य है, बट करना पड़ता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ UXY इज इक्वल टू यहाँ पे Bn रख देंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू 1 to infinity, और यहाँ पे हो जाएगा 800 n² पाई स्क्वायर, और साइन ऑफ n π/2, और दिस इज द साइन ऑफ n πx/10, जैसे e⁻−n πy 10। ठीक, अब इसमें से आप चाहो तो जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर लीजिए, एट इट इज रख दीजिए, 800/पाई स्क्वायर, 800/पाई स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, और यहाँ पे साइन ऑफ n π/2, और दिस इज द साइन ऑफ n πx/10, और e⁻−n πy/10। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशंस है, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस आप एराइज कर सकते हो कि इतना ही करने में हमारे पास है, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन n π/2 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। अगर n का मान 1, 3,
इस तरह से लिखे, अगर मान लीजिए ऑड लिखते हैं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर आप n का मान ऑड लिखते हो तो उसमें भी देखो मतलब π/2 आएगा समथिंग, तो ये अलग अलग आएंगे कि n का मान इवन लिया तो क्या आ रहा है, इवन और ऑड लिया तो क्या आ रहा है, इस तरह से वर्कआउट्स होगा, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट्स आएंगे। -1/n आ जाएगा। अगर n का मान हम क्या रखते हैं, सिंपली ऑड रखेंगे तो पहला रखेंगे 1 रखा तो π/2 1 आ गया। फिर जैसे 3 रख देंगे तो 3π/2, तो 3π/2 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। वो यहाँ पे वर्कआउट्स नहीं करना है, जनरली इसको आप समझो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगर n का मान हम लोग सॉरी 0 हो जाएगा जब इवन लेंगे, n क्या होगा आपका इवन। ठीक है, और ये -1/n आ जाएगा जब n का मान हमारे पास हो जाएगा सीधा सीधा ऑड हो जाएगा। उस केसेस में हम लोग यहाँ पर -1/n लिख सकते हैं। ये लॉजिक है, अगर आपको इतना लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, एट इट इज रहने दीजिए, डजंट मैटर्स कि आगे हम इस पार्ट को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो आप ऊपर वाला ही सोल्यूशन सुटेबल से आप उसको रखिए और वर्कआउट्स करिए। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस क्वेश्चंस का डेवलप किया, इसको की करने में टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लग गया, ये करीब करीब आपका 40 मिनट के आसपास का इसका सोल्यूशन है, बट इम्पॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। दैट इज़ द बेसिक। आइए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको भी करते हैं, उसके भी कंसेप्ट को समझना जरूरी है, और फिर इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि कैसे सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अब इसमें लिमिट जो यहाँ पे है फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है, यहाँ पे फाइनाइट लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट की केस क्या है आपके पास, फाइनाइट है। अब आपको इस वाले पॉइंट्स को देखना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, कि किसका फंक्शन है, एफ का फंक्शन। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है वो टेकन करेंगे। वो सॉल्यूशन लेंगे जिसमें साइन एंड कॉस अल्फाबेट में मतलब सर्कुलर फंक्शन में होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होंगे, नॉट हाइपरबोलिक होंगे। सही बात आपको। तो अब ये आपको देखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। डेल्टा यू डेल एक्स स्क्वायर है प्लस डेल्टा यू डेल वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 है। जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन यू एक्स वाई इज इक्वल टू c1 cos लैम्डा एक्स c2 sin लैम्डा वाई, और सॉरी लैम्डा एक्स ही रहेगा, नॉट वाई, दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर। तो उसको लैम्डा एक्स कर लेते हैं। c2 sin लैम्डा एक्स ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में c3 e पावर ऑफ लैम्डा वाई c4 e पावर ऑफ माइनस, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन और कास क्या है, सर्कुलर फंक्शन में है, यही चाहिए। या इसको हम लोग हाइपरबोलिक में लिख लें, बहुत आसानी से वर्क करेंगे हम लोग। हाइपरबोलिक आपको लास्ट में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, c1 cos ऑफ लैम्डा एक्स प्लस c2 sin लैम्डा एक्स, और इसको लिख लेंगे हम लोग c3 cos h लैम्डा वाई c4 sin h लैम्डा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, एक एक करके बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते चलना है। तो एक एक करके बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई, ठीक है, अप्लाई, तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। तो पहला फर्स्ट है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, u0y है। तो नाउ u0y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए u0y पुट करिए, तो यहाँ पे सिंपली हम जब वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, क्या मिलेगा, c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, और फिर यहाँ पे c3 cos h लैम्डा y प्लस c4 sin h लैम्डा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड वाला ये आपका 0 नहीं होगा, यहाँ c1 आ जाएगा, दिस इज c1, और ब्रैकेट में आ जाएगा c3 cos h लैम्डा y प्लस c4 sin
एच लैम्डा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये पार्ट 0 बराबर नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा C1 आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर इस पार्ट को आप 0 लोगे सोल्यूशन 0 हो जाएगा, देन वी गेट द 0। तो आप C1 की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ से C1 0 होगा तो बचेगा क्या आपका, ये वाला आप खत्म हो जाएगा, आपका ये वाला पार्ट बच जाएगा C2 sin लैम्डा x एंड सो ऑन। तो नाउ फ्रॉम 2 u x y इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा C2 sin लैम्डा x और C3 cos h लैम्डा y, C4 sin h लैम्डा y। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। दिस इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाइए अगली बाउंड्री कंडीशंस को। अगली बाउंड्री कंडीशंस हम पहले इस वाले को अप्लाई कर लें, फिर इसके बाद इसको अप्लाई करें। समझ में आ रही बात, जिससे क्या होगा, एक हाइपरबोलिक वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, दैट इज यू एक्स 0 को निकाल लीजिए। यू एक्स 0 इज इक्वल टू आपके पास 0 है, तो यहाँ पुट कर दो। आप देखो दैट इज इंपॉर्टेंट, जो भी सेकंड लगा लेते हैं। देखो यू एक्स 0 इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, यू एक्स 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका C2 साइन लैम्डा एक्स और यहाँ पे जाएगा C3 कॉस h लैम्डा वाई, तो मतलब h0 प्लस C4 साइन h0। ये ध्यान रखना है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में भी इनका मान क्या होता है, 0 ही होता, 1 होता है। दैट इज द कॉस ऑफ h0 होगा जो 1 होगा, साइन ऑफ h0 भी होता है 0 होता है। इस केसेस में यहाँ पे देखो आपको जो मिलने वाला है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे C2 साइन लैम्डा एक्स तो मिलेगा ही, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C3 मिलेगा 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको पार्ट समझ में आया। तो देखो C2 और साइन लैम्डा एक्स नॉट 0 होंगे, C3 क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ये अगर 0 कर दोगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। ये ध्यान आपको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, इस पॉइंट को समझिए। अब C3 का मान कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो फ्रॉम 3 या यूजिंग 3, देखो यू एक्स वाई इज इक्वल टू, दिस इज द C2 साइन लैम्डा एक्स और C3 0 हो गया आपका, यहाँ पे बचेगा C4, तो C4 साइन h लैम्डा वाई। ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों दो कांस्टेंट है, इनके रिप्लेस पर एक अनदर कांस्टेंट यूज कर लेंगे, तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू C2 और C4 है, इसके रिप्लेस पे लिखेंगे C5 साइन ऑफ लैम्डा एक्स और साइन h लैम्डा वाई। दिस इक्वेशन नंबर 4। अब जो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, यू अप्लाई हियर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशंस, नाउ अप्लाई हियर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास है, यू एल वाई इक्वल टू 0, जिससे कि हम लैम्डा का मान निकाल सके। समझ में आ रही बात, बाउंड्री कंडीशंस को ही हम अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी कुछ अनदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज यहाँ पर नहीं की जा रही है। इस पॉइंट को समझिए आप। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस को ही 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। एल बाई, तो यहाँ जाएगा C5 साइन ऑफ लैम्डा एल यहाँ पे रख देंगे, और साइन ऑफ h लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। देखिए C5 0 के बराबर नहीं होगा बेटा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा एल 0 हो जाएगा। साइन ऑफ लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, दैट इज द साइन ऑफ n पाई। लैम्डा एल इज इक्वल टू n पाई, या इम्प्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू n पाई अपॉन। ठीक है, अब इस n पाई अपॉन l का मान इस वाले में लैम्डा के जगह पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। तो फ्रॉम 4 n का मान जो है n1 2 3 एंड सो ऑन है, इसको पॉइंट्स को देखिए। यू एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो आप C5 साइन n पाई x अपॉन l और हियर साइन h n पाई y अपॉन l। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट आपको फाइंड आउट हो गया यहाँ पर। अब आपको देखना है इसका सॉल्यूशंस, हमको देखना है कि कैसे हम कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट की
यू एक्स वाई, तो देखो यू एक्स वाई जो है, अब यहाँ पर एन का मान भी वही है आपका, एन इक्वल टू 1 3 सो ऑन। एन के डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए हमको क्या मिलने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिलेंगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ एन, different value of n we get the different solutions. So now combine all these solutions we get the एक one single solution. So combine कर दो, combine all these solutions. So now uxy becomes n equal to 1 to infinite, c5 is converted to bn, so bn sin n pi x upon l and sin h n pi y upon l. That is the basic work. ठीक है, क्लियर हुआ। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 5। अब आपको कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो पहले जो कंडीशंस दी है उसके बारे में हम चर्चा करें। यू एक्स ए इज इक्वल टू, आप कंडीशंस को देख लीजिए, यू एक्स ए दिया हुआ है साइन एन पाई एक्स अपॉन एल दिया है, कंडीशन दी हुई है। तो चलिए इसको पहले हम अप्लाई कर लें, कंडीशंस फिर बात करते हैं। तो देखिए यू एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन n is equal to 1 to infinity bn sin n पाई x अपॉन l, और फिर यहाँ पर आ जाएगा sin h n पाई a अपॉन l। समझ में आई बात। अब आपके लिए मुद्दा ये है कि sin n पाई x का कोफिशिएंट क्या हमको मिल सकता है, ये बहुत बड़ा पार्ट है आपका। तो अब इस तरह के जब क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आपको डिस्कशन करके बताया हुआ है कि यदि दोनों तरफ साइन मिल जाए तो आपको कंपेयर करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल तो है ही राइट साइड में, अगर हम चाहें ये कांस्टेंट है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट बनने वाला है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटीज और बी एन साइन एन पाई x upon L, और दिस इज द साइन ऑफ एच एन पाई ए अपॉन एल। अब बहुत बारीक से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एन पाई, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, इस वाले राइट हैंड साइड पार्ट को ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझो आप। देखिए अगर हम इस राइट हैंड साइड पार्ट को ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या चाहिए, एन पाई एक्स चाहिए। तो एन पाई एक्स कहाँ है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो एन टाइम्स जब जाएंगे तो बी एन हमको मिलेगा, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब बी वन बी टू बी थ्री बी और सब कुछ जीरो हो जाएंगे, हमको सिर्फ बी एन ही मिलेगा। तो लास्ट में इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं सिर्फ बी एन, और यहाँ पे साइन ऑफ एच एन पाई ए अपॉन एल, और दिस इज द साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, और हियर इज द साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन। तो अब देखिए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हेयर है, इसका कोफिशिएंट इधर है और इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 इज इक्वल टू बी एन साइन एच एन पाई ए अपॉन एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब इसको आप एन बार ओपन करोगे तो हमको यही मिलेगा जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो ओपन इन एन टाइम्स, तो बी वन बी टू बी थ्री बी एन सो ऑन सभी क्या होंगे, जीरो, सिर्फ हमको बी एन के साथ जो टर्म्स है वही फाइंड आउट होगा। इस पॉइंट को समझिए, तो यहाँ से बी एन निकाल लीजिए, तो बी एन इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन एच एन पाई ए अपॉन एल, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बी एन का मान आपको क्या रख देना है, इस इक्वेशन नंबर 5 में रख देना है। तो फ्रॉम 5 दैट इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 5, ठीक है। 5 नंबर्स हमारे पास जो है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे रख दीजिए मान। सो नाउ यू एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटीज, बी एन का मान रख दिया 1 अपॉन साइन एच एन पाई ए अपॉन एल, और हियर
कोई भी इज द साइन ऑफ n pi x upon l, is the sine of h n pi y, ठीक है, दैट वैल्यूज ऑफ दैट वैल्यू bn। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टास्क है। अब आप इसको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर लीजिए, अदरवाइज एट इट इज रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इस फंडामेंटली पॉइंट के साथ इसको हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं, प्रॉपर वे में वर्कआउट किया जा सकता है। थोड़ा टाइम टेकन है बट इम्पॉर्टेंट है इस तरह के फंडामेंटल पॉइंट को समझ करके क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन सो यू एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन रखना है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो ये वाई वाला एक टर्म से एक साथ कर लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज द, इसको आप लिख सकते हो साइन एच एन पाई वाई अपॉन एल। इसको सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, हाइपरबोलिक्स साइन ऑफ एच एन पाई ए अपॉन एल और हियर द साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन, सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका सॉल्यूशंस है। एन का मान कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मान इस सॉल्यूशंस हो गया। ये आपका अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पार्ट आपका इसका फाइंड आउट हो सकता है। तो ये एक पार्ट आपका रहा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, हमारा जो बेसिक है स्टूडेंट ये रहा। ओके, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट की। चलिए, तो लाइट थोड़ी चली गई है तो लाइट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये हमारा टॉपिक हमने इसको कम्प्लीटली कर लिया है और आगे हम फिर इसी तरह के टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। इसी तरह मोर वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए स्टूडेंट मुझे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे AM मैथ्स ट्यूटोरियल चैनल पे विजिट करें और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 29 रुपीज़ का सपोर्ट आ रहा है। इससे मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, बट क्या होगा, इससे आप मेरी एक हेल्प करोगे, जिससे कि मैं मटेरियल और अच्छे स्टडी मटेरियल परचेज करूँगा, जिससे कि आपको एक गुड क्वालिटीज़ का वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकूँगा। थैंक यू।